मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी वो ह्यूमन राइट्स वाले ना कहीं पे खो गया है, उन लोग का आँख नहीं है और यूएन का तो आँख नहीं है एकदम से, क्योंकि हमारे देश में जो नोबेल विजेता बोला गया है, जो यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है, उसको हटा देना चाहिए। उसको हटा के इंटरिम गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को ये इंटरिम गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहा है, हिंदुओं के ऊपर लाइक आक्रमणित मनोभाव रख रही है, हम लोगों को वो सब नहीं चाहिए। वी वांट जस्टिस अबाउट हिंदूज। बांग्लादेश की जो उपदेष्टा में अभी बैठी हुई है, वो खुद बोला है कि हम लोगों का इस्कॉन जो है वो लोग है टेररिज्म ग्रुप। टेररिज्म ग्रुप किसको बोलते हैं? टेररिज्म ग्रुप किसको बोलते हैं? आप लोग समझते हो? टेररिज्म ग्रुप जमात के साथ जो रहते हैं उन लोगों को टेररिज्म बोला जाता है। ठीक है, जमात शिविर इन लोगों को जानते हैं टेररिज्म बोला जाता है। तो आप लोग के अंदर हो गए हो। ये एक्चुअली पॉलिटिक्स के नाम पे हिंदू को अटैक करना है, क्योंकि हमेशा से हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, तो हमेशा से यही चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश से चले जाए। हम ये देख सकते हैं 1970 में, लाइक जब बांग्लादेश का वो युद्ध हुआ था, तब भी सब हिंदू लोग वहाँ से भाग के चले गए थे इंडिया में। जो फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ, कई तो चले गए बांग्लादेश में, बट बहुत लोगों ने नहीं गए, यहीं पे रह गए। तो यही एक पहला और आखिरी मुद्दा है कि अभी ये फिर से ये दंगा क्रिएट कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग हैं वो खुद से चले जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से जिस हिसाब से वहां पर पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, और पॉलिटिकल सिनेरियो बदलने के साथ साथ वहां के जो अल्पसंख्यक है, खास तौर पर जो हिंदू पॉपुलेशन वहां पर है, उसको जिस तरीके से यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, जो यूनुस जिनको यहाँ पर सरकार का मुखिया बनाया गया, जो बड़ी बड़ी बातें कही गई कि देखिए नोबेल प्राइज विजेता है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर लगातार एट्रोसिटीज हो रही हैं, और खुद यूनुस भी मान रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और अब बीते दिनों हम सबने देखा इस्कॉन के जो हमारे संत हैं चिन्मय दास जी, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और उसके बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है इस समय की बांग्लादेश की जो सरकार है। बहरहाल हमारे साथ इस समय बांग्लादेश से आए हुए विद्यार्थी हैं जो दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन स्टूडेंट से बात करेंगे, कुछ ढाका से हैं, चट्टोग्राम से हैं, इनसे सीधे तौर पर जानेंगे कि वहां पर क्या चीजें चल रही हैं। इनके कई सारे वहां पर दोस्त होंगे, लगातार इनको बता रहे होंगे कि क्या चीजें हो रही हैं। हम तो केवल सुन सकते हैं, लेकिन ये सीधे आंखों देखा आपको बता सकते हैं। सर, पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम है मिशुक शर्मा। मैं चिटागोंग कॉक्सबजार से हूँ। चिटागोंग, जिसको चट्टोग्राम बोला जाता है। हाँ, चट्टोग्राम बोला जाता है। मैं अभी इधर पे मेरा मास्टर्स कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। जो अभी सिचुएशन अराइज हुई है बांग्लादेश में, एक पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, वो एक चीज अलग है, लेकिन वहां पर वो पॉलिटिकल सिनेरियो के नाम पर जैसे हिंदुओं को हम देख रहे हैं लगातार टारगेट किया जा रहा है, पहले भी अभी भी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसी बांग्लादेश से आप आते हैं। ये जो अटैक हो रहा है ना, ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, जो हमारा जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद भी होता है, हर टाइम कोई इशू लेकर हमारा हिंदूज कम्युनिटी पर ही वो अटैक होता है। लेकिन क्यों? हमको जानना है ये क्यों हो रहा है, हम क्यों अटैक हुए बार बार, हर बार। 2021 पे देखे, 2002 पे देखे, 2024 में क्या हुआ, 5 अगस्त के बाद क्या हो रहा है, हिंदूज पर अटैक हो रहा है। ये कौन कर रहा है? हमको अभी तक जो हिंदूज के ऊपर अटैक हुआ, एक भी उनका कोई वो जो विचारधारा है वो किसी भी पर भी नहीं आ पाए। वो जो हमको ये अभी तक नहीं पता चला, हम हमको क्यों अटैक कर रहा है, हमें ये भी खुद नहीं मालूम है। हाँ, ये सब अगर बांग्लादेश के विचार व्यवस्था अगर अच्छा होता तो सब निकल आते, नहीं तो नहीं निकल रहा है। 2021 पे जो हुआ, जो हमारा दुर्गा मूर्ति के नीचे कुरान रख दिया, वो बोला, लास्ट में जाकर सबको पता चला वो पागल है। पागल के थ्रू जो हुआ, हम भाई शांति से हमारा धर्म को पालन करने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए और हमको सिर्फ यही चाहिए। अभी जो हो रहा है चिन्मय ब्रह्मचारी के थ्रू जो हो रहा है, हमको ये 8 दफ़ा दाबी है, हमको ये
यूनिस जी के थ्रू गए, उन्होंने बोला हाँ होगा। क्या हुआ, दुर्गा पूजा में हमको 5 दिन छुट्टी के लिए हम लोग पिटिशन दिए। उन्होंने बोला हाँ पहले से 1 दिन था, फिर बाद में 2 दिन बढ़ा दिया, बोला ये सिर्फ इस साल के लिए। तो हमारा जो हम ये 2024 के 5 अगस्त के बाद हो रहा है क्या, हिंदूज को विभिन्न क्या बोलते हैं सचिवालय से हटाया जा रहा है। ठीक, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। सवाल ये है कि आज वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो सब आज कहाँ चले गए? बांग्लादेश में जो सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी हवाला दिया गया जो बाइडेन सरकार थी कि क्या उनकी शय में हो रहा है, लेकिन आज वो ह्यूमन राइट्स कमीशन और तमाम चीजें, जो यूपी में अगर कुछ होता है तो एक स्टेट को लेकर भी वो आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतनी चीजें घटित हो रही हैं उस पर वो सब खामोशी बनाए हुए हैं। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने जो कहा एकदम ठीक कहा। हमारे देश में जो हो रहा है एक्चुअली, ढाका से है। हाँ, मैं ढाका से हूँ, मैं अर्पिता हूँ, PhD कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश डिपार्टमेंट में। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी वो ह्यूमन राइट्स वाले ना कहीं पे खो गया है, उन लोग का आँख नहीं है और UN का तो आँख नहीं है एकदम से, क्योंकि हमारे देश में जो नोबेल विजेता बोला गया है, जो यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है, उसको हटा देना चाहिए। उसको हटा के इंटरिम गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को ये इंटरिम गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहा है, हिंदुओं के ऊपर लाइक आक्रमणित मनोभाव रख रही है, हम लोगों को वो सब नहीं चाहिए। वी वांट जस्टिस अबाउट हिंदूज। और जरा सी बात है, इस्कॉन है एक पीसफुल जगह, इस्कॉन है एक सोल जहाँ पे रहता है, इस्कॉन को हम वो मानते हैं। इस्कॉन को 168 कंट्रीज में है, बट जहाँ से इस्कॉन को अभी तक नहीं हटाया गया है, अभी बांग्लादेश के लोग ये मान रहे हैं कि इस्कॉन को बांग्लादेश से हटाएगा। किस हिसाब से बांग्लादेश के आप लोग हटाना चाहते हो? हाँ, हम लोगों को ही हटा दो, हिंदू को सब लोगों को मार दो, ठीक है, तभी जाके ये इस्कॉन हटेगा। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज का जो अलग अलग से जो संगठन है, ठीक है, वो लोग अभी आवाज नहीं उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर स्केयर्ड, ठीक है, दे आर लाइक, वो लोग भय विस्मित है। जी बोलिए। वो लोग भाई विस्मित है कि वो लोगों के अगर कल तक अगर चिन्मय ब्रह्मचारी के ऊपर हुआ तो कल तक तो उन लोगों के ऊपर भी हो सकता है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कह रहे। बट मेरा जस्ट कहना यही है कि इस्कॉन को अगर हटाना है तो कोई UN वाले किसी को हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को ही हटा दे। बांग्लादेश हमने ये भी जब ये पूरा सिनेरियो जब से बना हुआ है, ये भी हमने जो है देखा कि पहले जब बांग्लादेश में क्राइसिस हुए थे, यही इस्कॉन था, बिना कोई धर्म देखे, बिना कोई जाति देखे, सबको खाना खिलाने का काम करता था, चाहे आप कोई भी हैं, सबको एक मतलब वो एक सद्भावना रखते हुए, एक ह्यूमन टेंडेंसी रखते हुए सबको खाना खिलाता था। लेकिन आज उन्हीं इस्कॉन के जो संत हैं उनको इस तरीके से जो है, जो जिनको एक हिसाब से अगर कहा जाए तो जो सेपरेटिस्ट हैं या जो जेलों में बंद हैं, उनको तो छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन चिन्मय दास जी को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। हाँ, हासनात जो है उपदेष्टा में, बांग्लादेश की जो उपदेष्टा में अभी बैठी हुई है, वो खुद बोला है कि हम लोगों का इस्कॉन जो है वो लोग है टेररिज्म ग्रुप। टेररिज्म ग्रुप किसको बोलते हैं? टेररिज्म ग्रुप किसको बोलते हैं आप लोग समझते हो? टेररिज्म ग्रुप जमात के साथ जो रहते हैं उन लोगों को टेररिज्म बोला जाता है, ठीक है, जमात शिविर इन लोगों को जानते हैं टेररिज्म बोला जाता है। तो आप लोग के अंधे हो गए हो। जो लोग अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग वो जो फेनी में, हमारे देश का एक जगह है फेनी में जो वो हुआ था, फ्लड हुआ था, उसमें भी हमारा इस्कॉन कितना मदद किया है लोगों को, जाति धर्म वर्ण सबको कुछ नहीं देखा हमारा इस्कॉन, ठीक है। बट हम लोग मानवता की देखते हैं, हम लोग कोई रिलीजन नहीं देखते हैं। बट आप लोगों ने ये रिलीजन को मुद्दे पे खड़ा कर दिया है, जो कि गलत है, सच में जो कि गलत है। जी मैम, आपका क्या नाम है? अमरीन मोये।
आप कहाँ से हैं? मैं बांग्लादेश से हूँ, चौटोग्राम से हूँ। आप भी चट्टोग्राम से? हाँ हाँ, मैं भी पूरे चौटोग्राम। बांग्लादेश में अभी हम देख रहे हैं क्राइसिस हो रहा है, खास तौर पर हिंदूज को वहां पर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, तो क्या इसको आप कहना चाहेंगे पॉलिटिक्स के नाम पर हिंदूज को अटैक करना कैसे देख? हाँ हाँ, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स के नाम पे हिंदू को अटैक करना है, क्योंकि हमेशा से हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, तो हमेशा से यही चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश से चले जाए। हम ये देख सकते हैं 1970 में, लाइक जब बांग्लादेश का वो युद्ध हुआ था, तब भी सब हिंदू लोग वहाँ से भाग के चले गए थे इंडिया में। जो फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ, कई तो चले गए बांग्लादेश में, बट बहुत लोगों ने नहीं गए, यहीं पे रह गए। तो यही एक पहला और आखिरी मुद्दा है कि अभी ये फिर से ये दंगा क्रिएट कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग हैं वो खुद से चले जाए। अभी खुद से तो कोई जाएगा नहीं, तो ये सब मार के भगा के जैसे भी हो जस्ट चले जाओ, सब कुछ छोड़ के। देखिए लड़कियों के साथ भी बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज वहां पर हो रही हैं, उनको अटैक किया जा रहा है। कुछ ऐसी लड़कियों के भी हमने स्टोरीज सुनी है जो लोगों को हेल्प करती थी एनजीओ के नाते, उनको भी इन्होंने अटैक किया है। हाँ हाँ, एनजीओ वाले जो लड़की लोगों है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रही है अब। कोई भी लड़की अभी सेफ नहीं है, ना घर पे है ना बाहर में है। मेरे फैमिली वहाँ पे है, मैं हमेशा ये एक ही चिंता में रहती हूँ कि मेरे मम्मी अकेली है घर पे, कभी उसके ऊपर कुछ हो ना जाए। मेरा भाई छोटा है, मेरा पापा जॉब करते हैं, तो दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस। एक ही है रीज़न, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे फैमिली के ऊपर अटैक हो जाएगा। बट इससे हमें बाहर निकल के ना सारे हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए कि हम करेंगे, लड़ेंगे, फिर कुछ मिलेगा हमें, ऐसे नहीं मिलेगा। जी एक आखिरी सवाल आपने अभी जैसे जो इन्होंने चर्चा की कि हम निकल करके नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब शुरू में हमने देखा ये सब चीज़ों ढाका में निकल करके हिंदू एक साथ बाहर आए थे और पूरा ढाका भर गया था हिंदुओं से, क्या अभी आगे भी लग रहा है आपको ऐसी स्थिति वहां हो सकती है सभी हिंदू मिलकर के? अभी वो स्थिति होने ही नहीं दे रहा है। अभी वो स्थिति होने ही नहीं दे रहा है। जब से ये चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी प्रभु हम लोगों के लिए आवाज उठाया है, जब भी इस देश की जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के गवर्नमेंट को 8 दफा दाबी दिया है, तब से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तब से ये लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन एक जंगी गोष्ठी है, ठीक है, जबकि इस्कॉन बहुत माइंडफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बट मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ, आप लोगों के चैनल से भी, कि हमारे देश के हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके देश में भी माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, बट मैंने देखा है आप लोग हिंदू लोग कैसे मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हो, ठीक है, बट बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी, बांग्लादेश में मेरे माँ पापा जो है, मतलब है मेरे माँ और बाबा, ठीक है, वो लोग घर से निकलने में डर रहा है कि उन लोगों के अगर कुछ ऊपर कुछ हमला हो जाएगा तो, ठीक है। तो मेरा एक छोटा बहन भी है, ठीक है, मतलब है मैं कैसे करके इंडिया में रह रही हूँ मुझे पता नहीं है, बट मैं आप लोगों से यही दरखास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द कुछ करिए। ह्यूमन राइट्स वालों को भी, यूएन वालों को भी ये बोल दीजिए कि हाँ, इंडिया तो ऐसे नहीं जा सकते, ऑब्वियसली देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी बोले कि हिंदू लोगों को बचाओ, बांग्लादेश के हिंदूज को बचाओ तुम लोग। ठीक, तो बिल्कुल सवाल यहाँ पर ये बनता है, ये बांग्लादेशी स्टूडेंट से हमने बात की, इनकी फैमिलीज वहाँ पर हैं, और आज सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर भारत के अंदर किसी राज्य की भी सरकार अगर केवल ये निर्देश निकालती है कि आप अपनी दुकान के आगे जो आपका नाम है वो नाम लगाइए, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिक्कत होती है कि नाम क्यों लगाना है, ये गलत हो रहा है जो है भारत के अंदर। बांग्लादेश के अंदर इतनी सब चीज़ें पिछले कुछ महीनों से घटित हो रही हैं, टारगेट करके, सेलेक्टिवली टारगेट करके, जानबूझ करके हिंदूज को वहां पर जो है निशाना बनाया जा रहा है। जो जिन पर कई सारे केसेस थे, जो जेलों में बंद थे, उन सब यहां पर दहशतगर्दों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन वहां पर जो लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, जब भी कोई इस तरीके की कोई आपदा आती है, उसमें हर एक लोग के साथ वहां खड़े रहते हैं, बिना कोई जाति देखे, बिना कोई धर्म देखे। आज उनको जिस तरीके से वहां पर अरेस्ट किया जा रहा है पूरा, ताकि लोगों को डराया जा सके, दबाव बनाया जा सके। आज सवाल है उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, आखिरकार कब तक आप इस पर चुप्पी बनाए रखेंगे, और आखिरकार बांग्लादेश में कब तक वहां का जो 8% हिंदू है वो कब तक इन चीजों पर चुप्पी बनाए बैठा रहेगा, उन पर कब तक इस तरीके से जो है यहां पर अटैक होता रहेगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या यूएन में ये बात उठेगी, क्या यहां पर अब जो ट्रंप सरकार बदलने वाली है, क्योंकि अभी तक आपको बता दें जो ट्रंप तो आ चुके हैं सत्ता में, लेकिन जो फॉर्मल वहां पर जो है वो
ओथ लेने वाले हैं वो जनवरी में ओथ लेंगे। जनवरी तक एक्टिंग, अभी जितनी भी वहां सरकार है वो बाइडन की सरकार है, तब तक क्या कुछ बदलाव होगा या ट्रंप के आने के बाद बदलाव होगा, खैर हमारी नजर बनी हुई है। भाई आपने सुना एक्सक्लूसिवली बांग्लादेश से आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी फैमिलीज किस तरीके से वहां पर इस समय रह रही हैं, क्या डर का माहौल है। आपने पूरी चर्चा सुनी है, अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।